हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ थ्री फेज सर्किट्स की। तो देखिए, थ्री फेज सर्किट क्या होता है और कैसे उसमें कनेक्शन होता है, स्टार कनेक्शन, डेल्टा कनेक्शन। मतलब कि अभी तक हम लोग प्रीवियस लेक्चर में वो सारे लेक्चर वीडियो जो है आपके चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो रिफ़र कर सकते हैं। थ्री फेज सर्किट क्या होता है, ठीक है। थ्री फेज सर्किट, उसमें जो कनेक्शन होते हैं, जैसे स्टार कनेक्शन हो गया आपका, ठीक है। फिर डेल्टा कनेक्शन हो गया, इन क्लियर। उसके बाद लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, लाइन करंट, फेज करंट, न्यूट्रल करंट, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वो सारे वीडियोस मैं आई बटन में भी डाल दूंगा, आपको चैनल पे अवेलेबल है, आप चाहे तो उसको रिफर कर सकते हैं। आज हम लोग जो बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ थ्री फेज सर्किट, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ थ्री फेज सर्किट्स की, कि थ्री फेज सर्किट की जो प्रॉब्लम होगी उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, मैं आपको कुछ सर्टेन स्टेप्स बता दूंगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह करके। अगर आप उसको फॉलो करके कोई भी प्रॉब्लम आप करेंगे इसकी थ्री फेज की, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपके पास थ्री फेज सर्किट की प्रॉब्लम है तो क्या होगा कि आप उसको पर फेज बेसिस, यानी आप उसको पर फेज, एक एक फेज को लेके आप सॉल्व कीजिए। पर फेज बेसिस पे आप सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देने वाली है कि व्हेन ए थ्री फेज सप्लाई वोल्टेज इज गिवन विदाउट रेफरेंस टू द लाइन और फेज वैल्यू। मान लीजिए उन्होंने प्रॉब्लम क्या आपके प्रॉब्लम में थ्री फेज सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, ये नहीं मेंशन किया है कि ये लाइन है या फेज है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि बाय डिफॉल्ट ये लाइन वोल्टेज है, अनटिल अनलेस इट इज नॉट मेंशन। अगर प्रॉब्लम में ये मेंशन नहीं है, बस ये दे दिया कि भाई 120 वोल्ट थ्री फेज सप्लाई इज गिवन, इसका मतलब वो 120 वोल्ट क्या है, लाइन वोल्टेज है। और अगर मेंशन किया हुआ है फेज तो अलग चीज है। तो ये दो चीज ध्यान रखिएगा, अगर थ्री फेज की प्रॉब्लम है तो उसको हम पर फेज बेसिस सॉल्व करेंगे। और सेकेंडली क्या है कि अगर मेंशन नहीं है सप्लाई वोल्टेज के बारे में कुछ भी कि ये लाइन है या फेज है, तो इसका मतलब कि ये लाइन है, ठीक। ये दो चीज आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आपको किस तरह सॉल्व करना है। मान लीजिए कि हम कोई पहले से, हमने कहा कि कोई सर्किट डायग्राम हम बना लें, उसके बाद को हम आपको स्टेप बताते हैं। जैसे सपोज कीजिए ये कोई, हमने कहा एक लाइन वन, लाइन टू, लाइन थ्री, और ये हमारा न्यूट्रल, ठीक है। ये मान लीजिए आपको तीन लाइन वायर दिए हुए हैं, ए बी सी, और ये न्यूट्रल, ठीक। अब इसमें क्या है, कुछ सिंगल फेज इक्विपमेंट लगे हैं, जैसे डोमेस्टिक जो घरों में हम लोग यूज करते हैं। सपोज कीजिए, मान लीजिए ये कोई लैंप लगा हुआ है ऐसे, ये कोई एक पंखा लगा हुआ है, सपोज कीजिए ऐसे, समझ रहे हैं। मान लीजिए कोई और इक्विपमेंट, ट्यूबलाइट लगी हुई है इस तरह, ठीक है। तो ये क्या हो गए, ये तो डोमेस्टिक इक्विपमेंट हो गए, आप या इसको आप ये लिख सकते हैं डोमेस्टिक इक्विपमेंट्स या कंज्यूमर्स, ठीक। उसके बाद अब ये मान लीजिए जो लाइन, तीन लाइन ये जा रही है और आपका ये न्यूट्रल वायर है, ठीक। अब इंडस्ट्रियल कंज्यूमर भी होंगे, जो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर होंगे उसके, उनमें क्या होगा, थ्री फेज लोड होगा। थ्री फेज लोड का मतलब क्या हुआ कि ये सपोज कीजिए ऐसे कनेक्टेड है वन, फिर ऐसे कनेक्टेड है टू, सॉरी ये तो हो गया आपका क्या, न्यूट्रल है ना, तो इसको हटाना पड़ेगा ये, ठीक है। इसको हम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह, ठीक। एक ये कनेक्टेड है, दूसरा वायर आया इस लाइन से, ये कनेक्ट हो गया, तीसरा वायर आया इस लाइन से, ये कनेक्ट हो गया, ठीक। तो ये क्या, इस तरह के, यानी ये कहलाएगा आपका क्या, इंडस्ट्रियल
कंज्यूमर्स, ठीक, या और इसको आसानी से आप समझ सकते हैं मोटर लोड्स, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए एक और यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक, ये है आपका, सपोज कीजिए ये कनेक्ट हो गया इससे, ये कनेक्ट हो गया आपका इससे, ये कनेक्ट हो गया इससे, ठीक। तो ये एक 3 फेज सिस्टम में आपके डोमेस्टिक कंज्यूमर्स भी हैं और आपके इंडस्ट्रियल कंज्यूमर भी हैं, ठीक। तो इस तरह की जब प्रॉब्लम आएगी तो उसको स्टेप वाइज सॉल्यूशन, उसका स्टेप वाइज सॉल्यूशन मैं आपको स्टेप वाइज बता दे रहा हूं, इस तरह आप करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 पॉइंट्स, पहला कि 3 फेज सर्किट दिया हुआ है तो उसको हम पर फेज बेसिस पे सॉल्व करेंगे, और दूसरा ये कि सप्लाई वोल्टेज दिया हुआ है, वैल्यू दी हुई है और ये नहीं मेंशन है कि वो लाइन है या फेज है, तो इसका मतलब कि वो लाइन वोल्टेज दिया हुआ है, ठीक। अब आप चलिए इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम ये करेंगे, स्टेप 1 हम लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टेप 1 में हम ये लिखेंगे कि सबसे पहले ड्रॉ द सर्किट डायग्राम, सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, हर एक फेज को ड्रॉ 1 फेज सेपरेटली, हर फेज को हम अलग अलग ड्रॉ कर लेंगे। थर्ड स्टेप फिर क्या करेंगे हम लोग कि इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालेंगे, किसका, फेज का। तो हम ये लिखेंगे कि डिटरमाइन एक्स एल पी, और एक्स एल पी क्या होगा, हमें मालूम है 2 पाई एफ एल हो जाएगा। फिर फोर्थ स्टेप में हम डिटरमाइन करेंगे क्या, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्स सी पी, ये हो जाएगा 1/2 पाई एफ सी, ठीक। उसके बाद आप एक्सपी निकालेंगे फेज का, टोटल फेज का, डिटरमाइन एक्सपी। तो एक्सपी क्या हो जाएगा आपका, एक तरह से एक्स एल पी में से एक्स सी पी माइनस कर देंगे आप, ठीक, ये निकल आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, डिटरमाइन जेड पी, इम्पिडेंस निकालेंगे। इम्पिडेंस कैसे निकलेगा, इम्पिडेंस बराबर हो जाएगा अंडरवुड आर पी, मतलब फेज का रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस एक्सपी का स्क्वायर, जहां पे भी पी है सबस्क्रिप्ट, मतलब फेज की बात चल रही है। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप पावर फैक्टर निकाल लीजिए, कॉस फाई क्या हो जाएगा, आर पी अपॉन जेड पी, ये आ जाएगा। अब देखिए कॉस फाई निकलने से, ये पावर फैक्टर निकलने से क्या होगा कि यहां से हमें एक चीज पता चल जाएगी, अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस बड़ा है किससे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, तो पावर फैक्टर क्या होगा, लैग पावर फैक्टर इज लैगिंग। और अगर ये उल्टा होगा इसका, अगर XLP इज लेस देन XCP, तो पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर इज लीडिंग। तो इतनी चीज हमको यहां से पता चल जाएगी। उसके बाद ये 7 स्टेप हो गए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम यहीं पे लिख देते हैं, फॉलो करते हैं आगे। 8वें स्टेप में क्या करेंगे, 8वें स्टेप में हम लोग करेंगे फेज वोल्टेज निकालेंगे, ठीक। तो हम ये लिखेंगे डिटरमाइन वीपी, ठीक। अब वीपी हमें मालूम है कि अगर स्टार कनेक्शन है, अगर स्टार कनेक्शन है तो वीपी बराबर क्या हो जाएगा, VL अपॉन √3 हो जाएगा। और अगर डेल्टा है तो क्या होगा, VP इज इक्वल टू VL हो जाएगा। तो इससे फेज वोल्टेज निकल आएगा। अब फेज करंट निकालिए, तो IP निकालिए, ठीक है। IP इज इक्वल टू हो जाएगा VP अपॉन ZP, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप क्या कीजिए, नेक्स्ट स्टेप पे आप लाइन करंट निकालिए, तो फिर वही चीज आएगी, लाइन
करेंट्स। अब इसमें अगर स्टार कनेक्शन है तो लाइन करंट क्या होगी, सीधा सीधा फेस करंट के बराबर हो जाएगी। और ये सब चीजें हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, एक तरह से उसकी समरी या उसको यूज करने का तरीका बता रहा हूं मैं यहाँ पे। और अगर डेल्टा कनेक्शन है तो क्या हो जाएगा, तो आपकी लाइन करंट आ जाएगी IP अपॉन √3, सॉरी IP इंटू √3। ठीक है, तो आपकी ये लाइन करंट हो जाएगी √3 इंटू IP। ठीक है, तो इससे लाइन करंट भी आ गई, ये सारी चीजें आ गई। अब उसके बाद रह गई बात पावर्स की। तो पावर आपका ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर, वोल्ट एम्पियर पावर। तो अब इसके बाद आप पहले डिटरमाइन करेंगे पावर P इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3IP का स्क्वायर RP। ये आपकी ट्रू पावर हो जाएगी, रियल पावर। या इसको आप दूसरे फॉर्मूले से ये भी लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू 3VP IP और cos फाई। ठीक है, फिर अब Q पावर निकालिए, Q हो जाएगा आपका 3VP IP साइन फाई। ठीक, और उसके बाद वोल्ट एम्पियर पावर आपकी आ जाएगी S इज इक्वल टू 3VP IP। तो देखिए, अगर इन स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे तो आपकी 3 फेज सर्किट की कोई भी प्रॉब्लम है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस ये ध्यान रखिएगा, मैं इसको फिर से आपको समराइज कर दे रहा हूँ कि आपको मेन जो इसमें ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या रखना है। सबसे पहले एक तरह से हम इसको रिवीजन या समरी आपको बता दें। सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि 3 फेज प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉल्व करेंगे पर फेज बेसिस पे, पर फेज पे। ठीक, सेकेंडली जो सप्लाई वोल्टेज दिया है, सप्लाई वोल्टेज वो अगर मेंशन नहीं है तो फिर हम क्या मानेंगे, उसको लाइन वोल्टेज मानेंगे। ठीक, और उसके बाद जो मैंने आपको स्टेप 1 से लेकर और स्टेप 13 तक बताया है, एक एक करके आप सारी चीजें, फेज वोल्टेज, सॉरी पहले आप इम्पिडेंस सारा ZP निकाल लेंगे, RP निकाल लेंगे, ठीक है, XP निकाल लेंगे। फिर आपका फेज वोल्टेज हो गया, फेज करंट हो गई, लाइन वोल्टेज हो गया, लाइन करंट हो गई, पावर फैक्टर हो गया, और फिर उसके बाद आपके पावर हो गए। तो इस तरह से आप कोई भी 3 फेज सर्किट की प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो कंटेंट पसंद आया होगा। मैंने काफ़ी समराइज फॉर्म में आपको 3 फेज सर्किट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का बता दिया है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट कीजिए। और अगर वीडियो कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। थैंक यू।